आज के एपिसोड में हम देखेंगे मंगलदीप का रोज़ चंदन अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि हम अभी गुड़गांव में नहीं हैं। यहाँ पर अग्निवीर के इशू के कारण हम अपने होम टाउन में फंसे हुए हैं, तो मेरे पास अपना कैमरा का सेटिंग नहीं था। तो आज का वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, लेकिन ये एक रिव्यू फॉर्मेट है, रिव्यू एपिसोड है। तो इसमें आज हम मंगलदीप का रोज़ चंदन अगरबत्ती रिव्यू करने वाले हैं। तो इसका पैकेजिंग जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है और बहुत सिंपल सा एक पैकेजिंग है, बहुत अच्छा सा, जिसमें एक लाल और चंदन के रंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दो सुंदर से एलिफेंट्स बनाए हुए हैं, दो हाथी बनाए हुए हैं जो कि मैसूर चंदन लकड़ी के बने हुए हैं, और अगरबत्ती दिखाया हुआ है, फूल दिखाया हुआ, चंदन दिखाया हुआ है। ये कहते हैं कि इसके साथ फ्री मैच बॉक्स है पैक के अंदर में, और जो इसका मेन पैक है जो वो दोनों तरफ से सेम है, और एक तरफ इसमें मंगलदीप का ऐप का नाम दिया हुआ है और इसमें बताते हैं ये इनका जो बारकोड है वो दिखाया हुआ है, और एक तरफ इनका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। ये बताते हैं कि इसमें 12 इंसेंस स्टिक्स और ये 10 रुपये का है। दोनों ओपनिंग पर मंगलदीप रोज़ चंदन लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का इसका एक सिंपल सा पैकेजिंग है, और ये यहाँ का बेस्ट सेलर है एक्चुअली, क्योंकि जब हम शॉप में गए हमने उनसे कहा कि जो भी यहाँ का बेस्ट सेलर है वो दिखाइए, तो उन्होंने मंगलदीप का ये रोज़ चंदन दिखाया जो हमको काफ़ी पसंद आया, और 10 रुपये का अगरबत्ती है तो ट्राई करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर हमें एक सिंपल सा पाउच मिलता है जिसमें सफ़ेद से मंगलदीप लिखा हुआ है। पाउच के अंदर हमें एक ब्लैक कलर का 9 इंच का अगरबत्ती मिलता है, जिसका कि जो बैम्बू कोर है वो पीला सा है और काफ़ी मजबूत है। ये मशीन मेड इंसेंस है 9 इंच का, और कोल बेस्ड इंसेंस है। ये काले रंग का अगरबत्ती है, और इस अगरबत्ती का जो खुशबू है वो एक बहुत सिंपल सा रोज़ और गुलाब और चंदन का बहुत एक अच्छा सा बढ़िया सा ब्लेंड है, जिसमें किसी भी तरह का कोई लेयर, कोई नुआंस नहीं है। बस एक सिंपल सा गुलाब और चंदन का अगरबत्ती का खुशबू है। तो इसके सूखे अगरबत्ती को जब हम इसके ठंडे अगरबत्ती को का सुगंध जब हम लेते हैं तो कुछ उस तरह का खुशबू है। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित होने के बाद जो इसका खुशबू आता है वो खुशबू कुछ इस तरह का आता है कि जैसे चंदन की अगरबत्ती के पूरी तरफ किसी ने गुलाब लगा दिया हो। तो जो चंदन की लकड़ी का खुशबू है, सूखे हुए चंदन का जो खुशबू है, वो एक अंदर से हार्ट नोट में आता है, बेस नोट में आता है, और जो ऊपर का खुशबू है वो हमें गुलाब का एक मिठास लिए हुए गुलाब का सा खुशबू आता है, जो कि अगर आपको ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमको ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। जैसे गुग्गल हो गया, लोबान हो गया, चंदन, गुलाब, मोगरा, इस तरह के खुशबू हमको बहुत पसंद है, तो हमको ये खुशबू बहुत पसंद आ रहा है। और वैसे भी चंदन और गुलाब का जो ब्लेंड होता है वो मेरा फेवरेट खुशबू है, तो हमको ये काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर इसके इंटेंसिटी की बात करें तो खुशबू बहुत फुल बॉडीड है, बहुत अच्छा, मतलब अगर कहीं ये जल रहा है तो बहुत प्रोमिनेंट इसका खुशबू है। आप एक बार में इसके संपर्क में आकर आपको पता चलेगा इसके स्मेल से कि हाँ, ये गुलाब और चंदन का खुशबू है। लेकिन कुछ उस तरह का खुशबू नहीं है कि जो आपको बेचैन कर दे कि बहुत तेज़ क्यों इतना इसका खुशबू है, या फिर धुआं बहुत ज़्यादा है, उस तरह का नहीं है। काफ़ी अच्छा सा है, सौम्य सा अगरबत्ती है। और अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि पूजा के अलावा अगर इसको कहीं जलाना चाहते हैं, तो शायद जब आप अपने घर का स्मजिंग करते हैं, जब आप घर का धूपन करते हैं और घर का एनर्जी किसी भी तरह से क्लीन करते हैं, अगर आप सेज यूज़ करके या किसी भी और तरह से, उसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो घर में एक पॉजिटिव सा वाइब आएगा, बहुत एक अच्छा सुंदर सा चंदन और गुलाब का मिला जुला खुशबू वाला वाइब आएगा, काफ़ी पसंद आएगा आपको वो। तो कुछ उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स पूजा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और किया ही जाता है। तो ये एक सिंपल सा सुगंध है। अगर आपको बहुत सिंपल एक गुलाब और चंदन का खुशबू चाहिए तो 10 रुपये का ये अगरबत्ती कुछ बुरा नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे आप अपने लोकल पंसारी स्टोर से भी पता कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। इसका जो डिफ्यूज़न है वो काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ अपने मायके में हैं और जो मेरा जो मायका है वो मेरे गुड़गांव के घर का ऑलमोस्ट चौगुना है। तो वहाँ पर भी जब हम इसे अपने पूजा घर में जलाते हैं इस अगरबत्ती को, तो इसका खुशबू कम से कम आधे घर में पूरे दूर तक जाता है। बहुत अच्छा खुशबू है इसका। जितना पूजा घर में होता है उसके मुकाबले डिफ्यूज़न जो बाहर की तरफ है वो लगभग 80% है, लेकिन पूजा घर के अंदर इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। और अगर इसके रिटेंशन की बात करें तो जैसे कि ये 9 इंच का अगरबत्ती है तो 40-45 मिनट तक ये जलता है। तब तक इसका रिटेंशन पूजा घर के अलावा जो स्पेस है वहाँ पर होता रहता है। उसके बाद केवल 15-20 मिनट रहता है। लेकिन क्योंकि पूजा घर हमारा एक एक्सक्लूसिव पूजा घर है, तो पूजा कर लेने के बाद लोग उसे बंद कर देते हैं, तो उसका वहाँ पर जो खुशबू है वो अगले दिन भी महसूस होता है। लगभग 24 घंटे तक उसका खुशबू वहाँ महसूस होता है। और उस खुशबू का एक वाइब जो है वो पूजा घर में रहता है, हमारे पूजा घर में। तो इसका रिटेंशन कुछ उस तरह का है। तो अगर आपको ऐसा कोई खुशबू पसंद है जो फुल बॉडीड है, जिसका स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन बहुत तेज़ आपको लगने वाला नहीं है, जिसका डिफ्यूज़न अच्छा है और जिसका रिटेंशन जहाँ पर आप जलाएंगे वहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अगर आपको उस तरह का कोई खुशबू पसंद है, सिंपल सा रोज़ और चंदन का खुशबू, वो आपको पसंद आएगा। और 10 रुपये में ये काफ़ी अच्छा डील है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट उसके अलावा भी इसका जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको अपने पंसारी स्टोर से देख सकते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि मोगरा जो अगरबत्ती है उसका वाइब किस तरह का होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो हमारे घर पर किस तरह का क्वालिटी वो देता है। तो मोगरा जो अगरबत्ती है वो आपके हार्ट चक्र को, आपके हृदय को खोलता है और आपको प्रेम स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। तो अब जब मोगरा का अगरबत्ती जलाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत जो आसपास का आपका वातावरण है वो काफ़ी खुशनुमा होता है, वो आपको अच्छा महसूस करवाता है। और ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है कि अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो तो उसके लिए आप जला सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने बेडरूम में आप उसे जलाइए और उसे आप जब आप सोने के लिए जाएं तब तक वहाँ पर उसका खुशबू काफ़ी अच्छा बस जाएगा आपके बेडरूम में। तो उसके लिए इसका प्रयोग काफ़ी अच्छा होता है। बाकी वैसे तो क्योंकि ये खुशबू है, इसे कभी भी कहीं भी जलाया जा सकता है और इसका स्पिरिचुअल क्वोशंट भी काफ़ी अच्छा होता है। बट जैस्मिन का जो एक मेन क्वालिटी है वो ये है कि आपको वो प्रेम स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि वो आपके हार्ट चक्र को खोलता है। तो ये है मोगरा यानी जैस्मिन के अगरबत्ती का क्वालिटी जो हमें मिलता है। अब आज का क्विज़ है कि सिवेट क्या होता है। ये हमारा आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक, धूप और अगरबत्ती से जुड़ी और भी बहुत सारी सुंदर खूबसूरत वस्तुओं का लिंक, मेरी जो एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है बच्चों के लिए, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।